हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आशा है कि आप स्वस्थ और सेहतमंद होंगे तथा इस कोरोना महामारी में घर में बैठ के अपनी बोर्ड क्लासेस यानी कक्षा 8 की तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 जिसका नाम है सप्तभगिन्या। सप्त मतलब होता है 7, भगिन्या मतलब होता है बहनें, 7 बहनें। हमारे इस पाठ का नाम है 7 बहनें। 7 बहनें क्यों कहा गया है और किसे कहा गया है? तो 7 बहनें बच्चों, हमारे देश भारत में कितने राज्य हैं? 28 और कितने राज्य जो है केंद्र शासित हैं, जहां केंद्र का शासन है? 7। तो 28 और 7 यानी कि 35 स्टेट्स राज्य हमारे देश में हैं। आप सभी ने भारत के नक्शे को तो बहुत अच्छे से देखा होगा। उसमें पूर्वोत्तर में यानी पूर्व और उत्तर की साइड नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य आते हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत छोटे हैं, लेकिन वहां का गुण, वहां के गौरव और वहां के इतिहास से वो बहुत बड़े नाम रखते हैं। 7 प्रदेश जो वहां पर हैं उत्तर पूर्व में, उन्हें कहा गया है 7 बहनें। वो कौन कौन से हैं 7 प्रदेश? आइए हम देख लेते हैं। वो 7 प्रदेश है अ शब्द से शुरू होने वाले 2 प्रदेश, जिनके नाम है अरुणाचल प्रदेश और असम। ये अ शब्द से शुरू हो रहे हैं तो ऐसे 2 हैं। म शब्द से शुरू होने वाले 3 प्रदेश है। कौन कौन से? मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय। और न शब्द से शुरू होने वाला 1 प्रदेश है नागालैंड। और त्रि शब्द से शुरू होने वाला 1 प्रदेश है त्रिपुरा। अर्थात ये सारे कितने हो गए? 7 प्रदेश हो गए, जो कि हमारे देश भारत के नक्शे में नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देते हैं। ये 7 प्रदेश, इनका गुण, इनका गौरव बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि कभी ये गुलाम नहीं बने हैं, आजाद रहे हैं। और पुराने जमाने में भी जब राजाओं का शासन था तब किसी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। और वहां का जो वर्चस्व है, वहां की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक इतिहास है, वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यटन, घूमने फिरने के हिसाब से भी लोग बहुत इस जगह पर जाते हैं। ये 7 प्रदेश, इनकी महिमा क्या है, इसको हम पढ़ेंगे पाठ में, जिन्हें कहा गया है सप्तभगिन्या। ध्यान पूर्वक एकाग्रता के साथ अब हम पाठ शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं पाठ 9 जिसका नाम है सप्तभगिन्या, अर्थात 7 बहनें। भगिन्या मतलब होता है बहनें। 7 बहनें इस पाठ का नाम है। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो 3 लाइन है हिंदी में, ये इस पाठ का परिचय है। आइए, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको पढ़ें। लिखा है सप्तभगिनी, यह एक उपनाम है। उपनाम है ये 7 बहनें, ये एक उपनाम है। उपनाम जैसे कि जो हमें किसी के द्वारा दिया जाता है, किसी दूसरे के द्वारा हमें दिया जाता नाम है। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, उन्हें लोग बापू कहते थे उपनाम से। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम, दूसरा नाम जिसे हम जानते हैं नेताजी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी को जो उपनाम था उनका, वो कहते थे लोग चाचा नेहरू। उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनको जो उपनाम था वो था लौह पुरुष। तो ये जो नाम होते हैं जो लोगों के द्वारा आपको दिए जाते हैं आपकी प्रशंसा में, उनको कहते हैं उपनाम। तो ये 7 बहनें जो हैं, ये किसी के द्वारा दिया गया एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। ये एक उपाधि है जो कि हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व के एक 7 अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों को 7 बहनें कहते हैं। 7 राज्य हैं, उन्हें 7 बहनें कहते हैं। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। वहाँ का जो एक प्राकृतिक वातावरण है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा विलक्षण। विलक्षण मतलब अलौकिक। अलौकिक यानी कि बहुत अनुपम, अलग से कह सकते हैं। ये एक प्रकार का अनूठा है वहाँ का वातावरण। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रख कर के प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। सृजन करना यानी बनाया जाना, निर्माण करना। किस बात को? सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर कैसा है और वहाँ की
सामाजिक विशेषता, वहाँ का जो समाज है वो कैसा है, उनकी विशेषताओं को ध्यान में रख करके ये पाठ बनाया गया है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ये जो पाठ है एक प्रकार से ये एक नाटक है। आपने अक्सर कहीं ना कहीं देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, या आपके अपने स्कूलों के मंच पर भी नाटक होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये जो नाटक है ये कक्षा में है, और कक्षा में छात्र हैं और जो है कि उनकी अध्यापिका है, उनके बीच बातचीत होती है पढ़ाई को लेकर के, और पढ़ाई को लेकर जो बातचीत हो रही है उसी के आधार में हमारा ये सप्तभगिन्या पाठ बनाया गया है। आइए अब ध्यान से इस पाठ को पढ़ें। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है प्रत्यय, यानी इस पाठ में प्रत्ययों का बहुत प्रचुरता के साथ यानी अधिकता के साथ प्रयोग किया गया है। प्रत्यय आप सभी जानते हैं कि आपके व्याकरण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है, तो वो प्रत्यय जो है इस पाठ में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं और प्रत्यय को लेके जो कुछ भी है इसका सारा हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो आपको मोटा मोटा पता है, जैसा कि पहले कि आप पढ़ चुके हैं, प्रत्यय जो हैं उसके बारे में, उसके जो शब्द हैं वो इस पाठ में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अध्यापिका यानी अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। छात्रः विद्यार्थी कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है भवतु, अद्य किम पठनीयम, अच्छा अद्य मतलब आज क्या पढ़ना है। छात्र बोलते हैं, सभी छात्र, वयम सर्वे यानी हम सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। हम सभी अपने देश यानी भारत के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम यानी कि बहुत बढ़िया। वदत कहो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। वदत बताओ, बोलो, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, सायरा नाम की एक छात्रा होती है, वो कहती है चतुर्विंशतिः महोदया यानी कि 24 होते हैं महोदय। उसके बाद सिल्वी, एक छात्रा है जिसका नाम है सिल्वी, वो कहती है न ही महाभागे यानी नहीं नहीं महोदय मैडम, नहीं नहीं। पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25 राज्य होते हैं। पंचविंशति अर्थात 25 राज्य होते हैं। अध्यापिका जो मैडम होती हैं वो कहती है अन्य को भी, और कोई भी बताएगा, और कोई भी। स्वरा, फिर स्वरा खड़ी होती है और कहती है कि मध्य एव महोदय, बीच में से बोलती महोदय। मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, भगिनी मतलब बहन, कथयति यानी कहती है, यद अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 28 राज्य हैं। अष्टाविंशति अर्थात 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त, एतद रिच्य मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कितने हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्वरा की बहन क्या बोलती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। उसके बाद देखिए अध्यापिका बोलती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही जानती है। भवतु अच्छा, अपि जानाति यूयं यदेषु राज्येषु सप्त राजानाम् एकः समवायो अस्ति, यह सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। प्रथितो मतलब होता है प्रसिद्ध होना, प्रथितो अस्ति यानी प्रसिद्ध है। अब देखो क्या बोल रही है ये मैडम, भवतु अपि जानाति यूयम, क्या तुम सभी यह भी जानते हो, यदेषु राज्येषु इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति, 7 राज्यों का एक समवाय यानी कि समुदाय, समूह है। क्या तुम जानते हो कि इन सभी हमारे देश के जितने भी राज्यों की चर्चा हुई है, 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित राज्य हैं। तो मैडम कह रही क्या तुम जानते हो कि इन सभी राज्यों में से 7 राज्यों का एक ग्रुप, एक समूह, समवाय मतलब समूह है, जो 7 बहनों के नाम से प्रथितो अस्ति, प्रसिद्ध है।
क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्य का एक समूह जो है वो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारी अध्यापिका हैं जो छात्रों को कह रही हैं। तब क्या होता है कि उसके बाद सर्वे मतलब सभी बच्चे एक साथ। कोष्टक में लिखा हुआ है साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, कि आश्चर्य के साथ परस्पर यानी एक दूसरे को देखते हुए सप्तभगिन्यः, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है दोनों जगह। तो बच्चे जो हैं आप जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चे हैं और बच्चे छोटे मासूम होते हैं, उन्हें कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग रोचक बात पता लगे तो वो चौंक जाते हैं। वैसे ही ये जो बच्चे हैं इनको पता लगा कि 7 राज्यों का जो समूह है उन्हें 7 बहनें कहते हैं। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इस लाइन में लिखा है आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं सप्तभगिन्य यानी 7 बहनें। क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इन्हें श्योर नहीं है, ये डाउट, मतलब एक तरीके से आश्चर्य में बोल रहे हैं 7 बहनें ऐसा करके। फिर निकोलस, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है निकोलस, वो कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, यानी इन राज्यों को 7 बहनें किमर्थम यानी किस लिए, क्यों कहते हैं, इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, कि ये जो प्रयोग है ये एक प्रकार से संकेत के रूप में किया जाता है। प्रयोगोऽयं यानी ये जो प्रयोग है प्रतीकात्मको यानी प्रतीक के तौर पर यानी कि संकेत के तौर पर किया जाता है कि 7 बहनें अर्थात संकेत दे रहे किसी के लिए, उन राज्यों के लिए। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपादिनानि प्रथितानि, अर्थात कोई सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य समान होने की वजह से, साम्याद यानी समान होने के कारण इनको ये उक्त यानी कही हुई बोली हुई उपाधि से ये प्रथितानि यानी प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर जो वहाँ की मिलती हुई शायद वहाँ की कदाचित मतलब शायद वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिदृश्य है, जो व्यवहार वातावरण है सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के परिदृश्य जो है उसके लिए इन्हें उक्त यानी कही जाने वाली बोली जाने वाली उपाधि से प्रसिद्ध किया गया है। समीक्षा, फिर एक लड़की है छात्रा समीक्षा, वो कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, यानी ये जो एक प्रकार से बात है इससे मेरा मन जो है वो शांत नहीं हो रहा है, मेरे मन में शंका जो है, कौतूहलम कह सकते हैं कि शंका, डाउट, मेरे मन का जो डाउट है वो शांत नहीं हो रहा है। खलु मतलब निश्चित रूप से मेरे मन में जो ये बात है, ये जो डाउट है, शंका है, कौन सा, कौतूहल यानी शंका है, वो एक प्रकार से शांत नहीं हो रही है, शांत नहीं जा रही है। श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि, सुनाओ, श्रावयतु है ना सुनाओ, उन 7 राज्य कौन कौन से हैं, बताओ या सुनाओ वे 7 राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका बोलती है शृणोतु यानी सुनो, फिर वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। अब अध्यापिका जो है वो इस श्लोक के माध्यम से उन 7 राज्यों के नाम बता रही हैं, जिसको आप सभी को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। ये आपके लिए जीके का एक प्रश्न भी बन सकता है, आपकी नॉलेज के साथ साथ आपको ये आगे वाली कक्षाओं में और अपनी कक्षाओं में भी काम आ सकता है। जो आपका सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, उसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री में ये जो क्वेश्चन है, ये जो बात जो मैडम सुना रही हैं इस समय 7 राज्यों के बारे में, ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अध्यापिका बोलती है शृणुत यानी कि सुनो, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराजसमूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम। वापस देख लीजिए श्लोक को, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराजसमूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम।
आपको ये श्लोक ऐसे याद भी कर लेना चाहिए। अगर आप इस श्लोक को ऐसे याद कर लेंगे तो आपको ये जो पूरा पार्ट है 7 बहनें कौन कौन सी है इसके बारे में तो पता लग ही जाएगा, और आपको आगे भी ये याद रहेगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं। 7 राज्य आते हैं वहाँ पर जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। लिखा है अद्वयम। अद्वयम, अ मतलब पहला शब्द है अ से, द्वयम मतलब 2, यानी 2 राज्य जिनका पहला अक्षर अ वर्ड से शुरू होता है। दूसरा है मत्रयम, यानी कि म वर्ण से 3 राज्यों के नाम शुरू होते हैं। अ वर्ण से कितने? 2 राज्य, और म वर्ण से 3 राज्य। उसके बाद है चैव और ही न त्रि, न शब्द जो है न वर्ण और त्रिवर्ण, इससे जो है युक्तम तथा द्वयम, इन दोनों को मिला के भी 2 राज्य हो जाते हैं। अब आइए आगे लिखा है दूसरी लाइन में सप्त राज्य समूहयम, यानी इन 7 राज्यों के समूह को भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी 7 बहनें मानते हैं। अब आपको बता दें कि इसके नीचे ये जो लाइन लिखी है इसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन से शब्द हैं। अ शब्द से शुरू होने वाले 2 राज्य कौन से हैं, म शब्द से शुरू होने वाले 3 राज्य कौन से हैं, न और त्रि, न शब्द का राज्य होगा पहला वर्ण, और त्रि राज्य, त्रि जो है पहला वर्ण, त्रि से उस राज्य का नाम शुरू होगा। आइए देखते हैं वो 7 राज्य कौन से हैं। नीचे अगली वाली लाइन में लिखा हुआ है इत्यम सप्तनी भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति। ये जो हैं 7 बहनें, उनके नाम राज्यों के इस प्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और असम। आपने भारत के नक्शे में 2 राज्य अक्सर देखे होंगे, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये कहाँ आते हैं? ये हमारे जो हैं पूर्वोत्तर में आते हैं, पूर्व और उत्तर की दिशा में आते हैं। और इन दोनों जो शब्द हैं, पहला वर्ण अरुणाचल का अ और असम का अ, यह अ से शुरू हो रहा है। अद्वयम, जो श्लोक में पहला शब्द लिखा था अद्वयम, श्लोक में दूसरा शब्द क्या लिखा था? मत्रयम, यानी कि म शब्द से शुरू होने वाले 3 राज्य अगली लाइन में दिए हुए हैं। मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय। ये 3 राज्यों के पहले शब्द भी म से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है न से कौन सा राज्य था? नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड। और फिर त्रि से कौन सा राज्य शुरू हो रहा है? यहाँ क्या लिखा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा च इति, और त्रिपुरा है। ये 7 राज्य हो गए। कौन कौन से हो गए? अद्वयम, अ से शुरू होने वाले अरुणाचल प्रदेश और असम। मत्रयम, म शब्द से शुरू होने वाले कौन कौन से 3 राज्य हैं? मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय। और न शब्द से नागालैंड। त्रि शब्द से त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहन कहा जाता है, जो कहाँ है भारत के नक्शे में? पूर्वोत्तर में। आगे लिखा हुआ यद्यपि क्षेत्र परिमाणे ही इमानी लघुनी वर्तन्ते, यानी कि यद्यपि क्षेत्र परिमाण यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य लघुनी वर्तते, यानी छोटे लगते हैं। तथापि यानी फिर भी गुण गौरव दृष्टया, उनके गुण और गौरव यानी गर्व की दृष्टि से कहें, गुण और गौरव देखें तो बृहत्राणी प्रतीयन्ते, ये बहुत बड़े, बृहत्राणी यानी बहुत बड़े, प्रतीयन्ते यानी प्रतीत होते हैं, पता लगते हैं। यानी लिखा है कि यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे लगते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये राज्य जो हैं 7 राज्य, ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, सभी कहते हैं। कथम, कथम मतलब कैसे, कैसे। सभी बच्चे सुन रहे हैं और एक साथ बोल रहे हैं मैडम कैसे, कैसे। ये कैसे बहुत बड़े प्रतीत हमें लग रहे हैं छोटे होने के बावजूद। तो अध्यापिका कहती है इमाः सप्त भगिन्याः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः। एव दृष्टा यानी ही दिखते हैं। कैसे? इमा सप्त भगिन्या, ये 7 बहनें स्वीय यानी अपने प्राचीन इतिहास में, पुराने इतिहास से, प्रायः यानी कि एक प्रकार से, प्रायः यानी लगभग
स्वाधीना, स्वाधीना मतलब स्वतंत्र आज़ाद ही दिखते हैं। ये जो राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर के 7 राज्य, 7 बहनें हैं, ये इनका इतिहास बताता है कि ये स्वाधीन ही दिखते हैं, ये कभी गुलाम नहीं हुए हैं, ये आज़ाद ही दिखते हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ता कृतः, और न ही किसी शासक ने, किसी राजा ने इन्हें स्व मतलब अपने अधिकृतः, स्वायत्तीकृतः मतलब अपने अधिकृत किया हो या अपने अंडर में या फिर अपने अधिग्रहण में लिया हो, ना ही किसी राजा ने इन्हें अपने अधिग्रहण में लिया हो। अनेक, अनेक यानी कि बहुत, अनेक संस्कृति वैशिष्ट्याम भारत भूमो एतेषां भगिनीनां संस्कृति ही महत्वदायिनी इति। अनेक यानी बहुत सारी संस्कृति, वैशिष्ट्याम यानी विशेषताओं वाली, भारत भूमि पर ये जो बहनें हैं ये संस्कृति के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यानी इस लाइन का मतलब हुआ अनेक, हमारे अनेक संस्कृति वैशिष्टता यानी विशेषता वाली भारत भूमि पर ये बहनें जो हैं इनकी संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है। तन्वी, एक छात्रा का नाम है कक्षा में तन्वी, वो कह रही है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, यानी कि यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था, कब उपयोग में लाया गया था। कौन सा शब्द? सप्त भगिनियाँ, 7 बहनें। कौन पूछ रही है? तन्वी। तो अब अध्यापिका जवाब दे रही हैं श्रुत मधुरोयम शब्दोयम, श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दयस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। अर्थात सुनने में मधुर, श्रुत मधुर शब्दोयम यानी सुनने में मधुर ये है, अयम यानी यह है, सर्वप्रथमम विगत शताब्दयः सबसे पहले, विगत यानी पिछली शताब्दी में, पिछला जो 100 वर्ष चल रहे थे पिछले दशक के, पिछले शताब्दी के 100 वर्ष, उनमें द्विसप्ततितमे वर्षे, द्वि मतलब 2, सप्तति मतलब 70, जी हाँ, द्वि मतलब 2, सप्तति मतलब 70, 70, द्वि मतलब 2, सप्तति मतलब 70, यानी पिछले शताब्दी के 70 का दशक था, उसमें दूसरा साल, यानी कि सप्तति मतलब 70 और 2 72, 72 यानी 72, 1900 जो गया है पिछला शताब्दी सन 19 वाली, 1972 1972, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले 1972 वर्षे त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हो रहा था, जब त्रिपुरा राज्य बन रहा था, कब? पिछली शताब्दी में, यानी 1972 वर्षे 1972 में, 1972 में जब त्रिपुरा राज्य बन रहा था, केनापि प्रवर्तिता, तब किसी ने इसको बनाया, तब किसी ने इसका प्रयोग किया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, और इसी समय यानी 1972 में जब त्रिपुरा बन रहा था, अस्मिन्नेव काले यानी उसी समय ही, एतेषां यानी इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम फिर से इन्हें संगठित किया गया या फिर से इन्हें बनाया गया, इन आपस में संगठित किया गया, जोड़ा गया। किन्हें? इन 7 राज्यों को। कब? जब त्रिपुरा राज्य की स्थापना हो रही थी। किस समय? कौन सा समय था वो पिछली शताब्दी का यानी 1900 का द्विसप्ततितमे यानी 1972 में जब त्रिपुरा राज्य की स्थापना हो रही थी, उस समय किसी ने ये शब्द प्रयोग किया था। कौन सा? सप्तभगिनियाँ। तब क्या किया था कि बाकी जो राज्य हैं त्रिपुरा के अलावा उन्हें भी फिर से संगठित किया, फिर मिला दिया गया। स्वरा, अब स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषाम, एतेषाम यानी इनका, अन्य यानी और क्या, कि और कोई भी वैशिष्ट्य है,
इनका, इन राज्यों का क्या कोई और भी महत्व है, क्या कोई और भी इनका विशेषता है, ये पूछा है स्वरा ने। अब अध्यापिका बोलती हैं, नूनम अस्ति एव। नूनम मतलब होता है निश्चित होना, पक्का। अस्ति यानी है, एव मतलब ही, निश्चित ही है, पक्का है। क्या है? और कोई विशिष्ट, और कोई महत्व भी है इनका। अब वो बता रही हैं कि निश्चित ही है, इनका क्या महत्व है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, यानी पर्वत यानी पहाड़, वृक्ष मतलब पेड़, पुष्प मतलब फूल, माउंटेन, ट्री एंड फ्लावर्स, प्रभृति भी, इत्यादि, आदि, यानी कि पेड़, पर्वत और फूल आदि प्राकृतिक संपद भी ही सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि, यानी कि पेड़, पर्वत, फूल आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध, यानी कि उनसे सुसज्जित, उनसे बना हुआ, इमानी राज्यानि संति, ये राज्य हैं। ये राज्य क्या हैं, किन किन से ज़्यादा सुसज्जित हैं, सुसमृद्ध हैं, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनमें है पर्वत, वृक्ष और पुष्प आदि प्राकृतिक संपदा से समृद्ध ये राज्य हैं। भारतवर्षे च पुष्प स्तबक दृश्यानि विराजन्ते एतानि। पुष्प स्तबक मतलब होता है गुलदस्ता, पुष्प मतलब पुष्प, स्तबक यानी कि होता है गुलदस्ता, सदृशानि यानी जैसा, विराजन्ते एतानि विराजते हैं ये, कहाँ पर, भारत वृक्षे। भारत जो है उसे एक वृक्ष, उसे एक पेड़ की उपमा दी गई है। भारत को एक पेड़ बताया गया है कि भारत जैसे एक पेड़ पर यह पुष्प के गुलदस्ते जैसे विराजते हैं, लगे हुए हैं। कौन? सप्तभगिन्या, 7 बहनें, पूर्वोत्तर के 7 राज्य। राजीव, अब राजीव बोलते हैं, भवती यानी कि अच्छा, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव, यानी कि गृहे मतलब घर में जैसे सबसे ज़्यादा रम्या, रम्या मतलब अच्छी लगने वाली, और मनोरमा यानी मन को प्रसन्न करने वाली, भगिनी भवती बहन होती है, यानी हमारे घर में मन को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने वाली और रम्या मतलब अच्छी लगने वाली बहन होती है। तथैव वैसे ही, तथैव माने वैसे ही, भारत गृह अपि, भारत गृह में भी, भारत के घर में भी, सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्यः सन्ति, सबसे ज़्यादा रमणीय सुंदर, इमा यानी ये 7 बहनें हैं। वैसे ही भारत रूपी घर में भी ये 7 बहनें सबसे ज़्यादा रमणीय हैं। अध्यापिका कहती है, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, परम यानी मन में आई हुई ये भावना जो है परम कल्याणमयी है, परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी इस बात को नहीं मानते हैं, ये सभी को नहीं आती है। क्या नहीं आती है? अवगच्छन्ति, अवगच्छन्ति मतलब आना, और जो नहीं आती है सबको वो क्या है? परम कल्याणमयी भावना। कौन सी? ये वाली जो बात कही है राजीव ने, कि जिस प्रकार से, राजीव ने क्या कहा? राजीव ने कहा जिस प्रकार से हमारे घर में सबसे अच्छी और मन को प्रसन्न करने वाली बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 राज्य जो हैं, बहनें जो हैं, ये सबसे ज़्यादा रमणीय सुंदर हैं। अध्यापिका फिर बोलती हैं कि तुम्हारे मन में ये जो भावना आई है ये बहुत ही कल्याणमयी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो बातें हैं सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी के मन में नहीं आती हैं। अस्तु, अच्छा, अस्ति तावदेशे ताम विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्ति यानी आइए,
अब इन जो है तावत एतेषाम विषय, इस विषय में किंचित यानी कुछ, वैशिष्ट्यम अभी और कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी, इसका सार, वैशिष्ट्य मतलब सार भी कहती हूँ, बताती हूँ। सावहित मनसा शृणुत, सावधानी से मन लगा के सुने, सावधानी पूर्वक मन से सुने। अब क्या कर रही है मैडम, जो कह रही है इस लाइन में, आओ अब मैं इसके विषय में कुछ और वैशिष्ट्य, इसकी और कुछ खासियत, सार कहती हूँ, सावधान मन से सुनो। अब बता रही हैं कि उन 7 राज्यों की और क्या खासियत है, उनका और क्या वैशिष्ट्य है। तो लिखा है जनजाति बहुल प्रदेशे अयम, जनजाति बहुल प्रदेशोयम, यानी कि ये जो जनजाति वाला, बहुल यानी बहुत ज़्यादा जनजातियों वाला प्रदेश है। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, बहुत सारी जनजाति वाला प्रदेश यह है। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। अत्र निवसन्ति अर्थात यहाँ रहती हैं। जनजातियाः, जनजाति कौन सी, ये जो आगे नाम आ रहे हैं ये इनकी जनजातियाँ हैं, उनके नाम हैं। जो उन तरह के लोग जो हैं वहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। गारो यानी वहाँ पे गारो जनजाति के लोग बहुत रहते हैं। खासी, नगा, मिजो आदि ये जो हैं इनकी जनजातियाँ हैं। बहवा बहुत सारी जनजाति यहाँ पर रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिकाः बहुभाषिकाः समन्विता। शरीरेण यानी शरीर से, ऊर्जस्विना ऊर्जावान, ताकतवान, एतत् प्रदेशिका इस प्रदेश के लोग, बहुभाषिकाः समन्विता बहुत सारी भाषाओं को समझते हैं, जानते हैं। यानी इस प्रदेश के लोग कैसे होते हैं, शरीर से तो बहुत ताकतवर होते हैं, ऊर्जा वाले होते हैं, और बहुभाषी समन्वितः बहुत सारी भाषाओं का भी ध्यान रखते हैं, उन्हें जानते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूर्णता अर्थात पर्व, फेस्टिवल, त्यौहार की परंपरा से भी ये परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं। ये 7 राज्य जो हैं पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्व परंपराओं से भी परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति और अपनी लीला और अपनी कला, टैलेंट, योग्यता, अपनी कला और अपनी लीला में भी ये निष्णात हैं। निष्णात यानी कि एक प्रकार से पूर्ण होना, अपनी उस लीला में भी एक प्रकार से ये परिपूर्ण है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो टैलेंटेड हैं, निष्णात हैं, योग्य हैं। अपनी लीलाओं में भी और कलाओं में भी ये सभी जो हैं योग्य हैं। अब मालती आगे बोलती है, महोदय यानी कि मैडम, तत्र तो वंश वृक्ष अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो वंश वृक्ष भी पाए जाते हैं। वंश वृक्ष मतलब क्या हुआ, कौन सा वृक्ष, वंश का। वंश माने क्या, बाँस, बाँस का वृक्ष भी पाए जाते हैं, वहाँ तो बाँस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती हैं आम यानी कि हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यां वर्तते, यानी कि उस प्रदेश में हस्तशिल्प यानी हाथ से बने हुए शिल्प जो होते हैं वे बाहुल्यतां वर्तते बहुत ज़्यादा होते हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतं प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। अर्थात आभूषण की बात हो या आवस्त्र, वस्त्र या तो वस्त्र बनाने की बात हो या आभूषण की बात हो, आभूषण हो या वस्त्र हो या आभूषण, गृह निर्माण जैसे पर्यंत मतलब सभी कार्यों में वंश वृक्ष, बाँस के वृक्ष से बनी हुई, निर्मितानाम यानी बनी हुई, वस्तूनाम उपयोग क्रियते, वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, इसलिए वहाँ पर जो है कि बाँस के वृक्ष जो हैं प्राचुर्य यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। सांप्रतम वंश उद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम
अवाप्तोसी, अवाप्तोसी यानी प्राप्त हुई है। अवाप्तोसी मतलब प्राप्त हुई है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि। किसको? सांप्रतम यानी आजकल, आजकल यानी कि अब जो है वंश उद्योगोयम यानी कि बांस के जो उद्योग हैं, बांस के वृक्ष से बनने वाले वस्तुओं का जो बिजनेस है, उद्योग है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो गई है। अभिनव, अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोयम बहवाशकः इति प्रतीयते, यानी कि ये बहनों का जो प्रदेश है बहुत ज़्यादा आकर्षित लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा रोचक रोमांचक लगता है। सलीम, सलीम नाम का स्टूडेंट है, वो कह रहा है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीना, क्या ये जो भगिनी प्रदेश हैं, 7 बहनों के प्रदेश है, ये भ्रमणाय यानी घूमने के लिए समीचीन है, अच्छे हैं क्या? ये वहाँ पर हम जाके घूम सकते हैं, घूमने के लिए ये समीचीन है, ठीक है। सर्वे छात्रा कहते हैं उच्चई यानी कि ऊंचे स्वर में एक साथ चिल्लाते हुए महोदय यानी मैडम आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गच्छतुमिच्छामः, आने वाले अवकाश में, छुट्टियों में हम सब वहाँ पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाएंगे। मैडम आने वाले अवकाश में हम सभी वहाँ पर जाएंगे। स्वरा, स्वरा कहती भवत्यापि अस्माभि सार्धम चलतु, आप भी, अस्माभि यानी हमारे साथ, अस्माभि मतलब हमारे, सार्धम मतलब साथ, चलतु मैडम आप भी हमारे साथ वहाँ पर चलिए। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है रोचते मेयम विचारः, ये जो विचार है मुझे बहुत अच्छा लगा है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग दर्शानि इति, इन राज्यों में भ्रमण करना तो स्वर्ग के दर्शन करना जैसा है। इन राज्यों में घूमना, भ्रमण करना तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का दर्शन करना है। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये पाठ यहीं पर पूरा होता है। ये एक प्रकार का नाटक था, 7 बहनों यानी 7 राज्य हमारे देश के पूर्वोत्तर के, उनकी महिमा, उनका वर्णन इस पाठ में किया गया था। आपको पता लगा होगा कि ये कितने महत्वपूर्ण प्रदेश हैं हमारे देश में। दिखने में ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे दिखते हैं हमारे नक्शे में, लेकिन इनका जो गुण है और वहाँ का जो गौरव है उससे ही बहुत बड़े लगते हैं। वहाँ के लोगों की खासियत, वहाँ का लोगों का व्यवहार, वहाँ के लोगों का एक प्रकार से प्राकृतिक सामाजिक सौंदर्य वर्णन, ये सभी आपने देखा इस पाठ में आज पढ़ा। आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। ये पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है, अतः ये वीडियो देखने के बाद इसको आप, इसके जो व्याख्या है, हिंदी अर्थ हैं, इसको याद करें, इस वीडियो को वापस देखें, बार बार देखें और इस वीडियो के अंत में हम आपको इसके सॉल्यूशन के लिंक आपके ग्रुप में अवेलेबल कराएंगे। आप उन सॉल्यूशन लिंक पर जाकर के इस पाठ के संबंधित सारे प्रश्नोत्तर और इस पाठ की हिंदी तथा संस्कृत व्याख्या उस लिंक में आपको जो मिलेगी उसे अपनी कॉपी में होमवर्क में ज़रूर करें। ये अनिवार्य है, आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए। कोरोना महामारी के इस काल में जितना हो सके घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, और अगर कोई इमरजेंसी हो तभी निकलें तो मुंह पे मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोगों से दूर खड़े हों, ज़्यादा किसी हाथ से ना छुएं किसी चीज़ को, ठीक है, और अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, घर में रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। बच्चों पाठ पढ़ाई अवश्य करें। इसी के साथ आपका ये पाठ यही विराम होता है। आज की इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। अगली चर्चा अगले पाठ में पुनः करेंगे, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।